ये भीड़, ये तमाशा खड़ा करके आप लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप लोगों के इस दबाव में आकर अगर इसकी नौकरी चली जाती तो इसका खमियाजा इसकी बीवी और इसके 2 मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा। वो तो भूखे मर जाएंगे। अरे कभी उसकी बीवी से भी पूछ लीजिए उस पर क्या गुजरेगी। क्या आप केवल जी की पत्नी हैं? इस सारे मामले में आपकी क्या राय है? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। आपके जवाब से बहुत कुछ सामने आ सकता है। प्लीज आप जवाब दीजिए। कुछ तो बोलिए। आपकी चुप्पी को हम क्या समझे? केवल आपके पति है। आपको क्या लगता है ये सारे इल्जाम गलत क्या है? आपके पति गुनहगार है? आपको क्या लगता है? ये सारी सिचुएशन ना सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। यस, ही इज प्लेइंग डर्टी। जानबूझकर अपने वाइफ को सामने लाके सिंपैथी उधर डाइवर्ट कर दी है। मिनी, ऐसे अगर मीडिया सिंपैथाइज करने लगी तो हम बात को दबा नहीं पाएंगे। उनके खिलाफ हमारे पास कोई सॉलिड एफआईआर और एविडेंस नहीं है और लाला अंकल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब केवल ऐसे ही साफ साफ बच जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक मिनट, वन सेकेंड, मुझे उनसे 1 सेकेंड बात करनी है। आप बात नहीं कर सकती। मैं यही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ सर। अभी तक पहचाना ही कहा आपने मुझे? एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत घबराई हुई। एंड ऑब्वियसली सच को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आसान नहीं होता ये मानना कि आपके पति ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन अच्छा लगे ना लगे, सच बात यही है कि आपके हस्बैंड ने छोटी छोटी बच्चियों की, आप समझिए ना मैं क्या कह रही हूँ। अरे इसकी बातों में मत आ। बेकार ही है ये तुझे। क्या बकवास कर रही हो? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरी तो मैं बस एक शब्द और नहीं तो जुबान काट लूंगा तेरी मैं। खड़ा रह इधर। अब मेरी बात सुनिए। ये अमीर गरीब की बात तो बिल्कुल नहीं है, तो इनके अमीर और गरीब के बहकावे में तो आप बिल्कुल मत आइएगा। क्योंकि सच बात तो ये है कि गरीबों के बच्चे जो तंग छोटे छोटे मोहल्लों में रहते हैं, बस दोनों की बच्चे जिनके सर पे ना छत तक नहीं होती है, और बिन माँ बाप के बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं, उनके लिए भी ये खतरा है। बहुत बड़ा खतरा, और शायद इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा। हम भी कोई अमीर लोग नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी आप लोग करते हैं, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनको स्कूल भेजते हैं, एजुकेशन के लिए। लेकिन जब ऐसे लोग होते हैं ना केवल की तरह, बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। And I'll tell you one thing very honestly, अगर इस केवल को आपके बच्चों की फिक्र होती ना, दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस वक्त यूज कर रहा है, क्योंकि इसे सजा से बचना है, सिंपैथी लेनी। तो प्लीज अपने आप को ऐसे यूज मत होने दीजिए। रिफ्यूज टू बी यूज्ड। देखा आप लोगों ने किस तरह से आपकी आंखों के सामने इस औरत को सिखा पढ़ा रही है, जैसा बाकियों के साथ किया। तू ना चुप कर तू। बहुत हो गया तेरा, समझी ना? ए तू चल मेरे साथ चल। एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, बाकी सबके बच्चों के बारे में सोचेगा। सब इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर केवल जैसे लोगों को सजा नहीं मिलती है तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है, सोचिए। तू चुप कर, अब तू चुप कर, समझी ना? बहुत हो गया तेरा। चुप तू कर। तूने ये पहली बार नहीं किया ना? इससे पहले भी जिन साहब के यहाँ काम करता था, उनकी बेटी को भी हाथ लगाया था ना तूने? इसीलिए तुझे निकाला था, और तब तूने मुझसे झूठ बोला था और मैंने मान लिया। लेकिन अब नहीं। लेकर जाइए साहब इसको, इसी की गलती होगी। ये मैडम सच बोल रही है, मैं जानती हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अपने पति को गिरफ्तार करवाएगी तू? छोड़ो उसे। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। कैसे हाथ लगाया तूने उन छोटी बच्चियों को? अपनी बेटी का चेहरा नजर नहीं आया तुझे? राक्षस है तू, राक्षस। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुश हूं मैं। आज आपने हिम्मत दिखा के, अपनी बहादुरी दिखा के
हम सबको अपने सामने छोटा करती है। You're the best. Thank you. Really. हाँ, लेकिन कुछ माएं अभी भी वैसी हैं, जिनके मुंह पे अभी समाज के रचक ताले लगे हों। अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। नहीं विनीता, नहीं जी, अब मैं चुप नहीं रह सकती, जाना होगा मुझे। होश में आओ विनीता, तुम सब कुछ खो बैठोगी। फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आप छोड़ देंगे मुझे भी और नेहा को भी। कोई नहीं जी, पाल लूंगी मैं अपनी बच्ची को अकेले, लेकिन इस तरह से उसका दम नहीं घुटने दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? रुकिए, नहीं हूँ उस बच्ची की माँ जिसके साथ इस बदमाश ने बदमाशी की थी। ट्रस्टी सर के प्रेशर में आकर हमने हमारा स्टेटमेंट वापस ले लिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और प्रॉपर एफआईआर लिखवाऊंगी। देख लिया, बोला था ना मैंने, आर्या और नेहा को हाथ लगा के ना तूने खुद अपने हाथों से अपनी डेथ वारंटी साइन की है। पता है क्यों? क्योंकि अब कोई भी मां चुप नहीं रहेगी। चुप्पी, 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 चुप्पी। मैं एक काम करती हूँ, मिनी को फोन लगाती हूँ। पता नहीं क्या बात है, अभी तक फोन ही नहीं किया उसने। लो, ये लोग तो आ भी गए। पटियाला के पब्लिक स्कूल में आज एक नया मोड़ आया। बहुत दिनों से जिस खुराना साहब, मैंने कहा था ना टीवी ऑन मत करना, नजर लग जाती है। पीछे नजर तो ऑलरेडी लग चुकी है। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार मिली? तो इंतजार स्कूल में क्या हुआ? सबका। एक सेकंड देखो तो सही आगे। ट्रस्टी के लाख अड़चने पैदा करने के बाद भी एक हैरत अंगेज घटना हो गई। पीड़िता बच्ची की मां ने आगे आकर हमारे संवाददाता के सामने ये कबूला है कि केवल ही गुनहगार है। ट्रस्टी ने बच्ची के माँ बाप पे दबाव डालकर बयान बदलवाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल केवल पर पुलिस में एफआईआर दर्ज है और केवल पर चाइल्ड अब्यूज और ट्रस्टी को सबूत छुपाने और दबाव से गवाहों के बयान बदलवाने के जुर्म में हिरासत में ले लिया गया है। पटियाला पुलिस के प्रवक्ता के हिसाब से उन दोनों पर जल्द ही चार्जशीट दायर की जाएगी। एक बहुत ही सुंदर विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। इस स्कूल की वो माएं जिन्होंने न तेरा मेरा देखकर बल्कि एकजुट होकर इस घटना का विरोध किया, वो साहस के पात्र हैं। लेकिन इन सब से भी बढ़कर इस पूरे कैंपेन को इतनी हिम्मत और साहस के साथ आगे ले जाने वाली मिस मिनी बबीता, उनको हमारी ओर से ढेरों बधाइयाँ। वेल डन मिस मिनी। तूने हमको ना हमारी बचपन की कड़वी यादों से आज मुक्त कर दिया। मैंने आर्या, आर्या कहाँ पर है?
काम करेगा ना? ऑफ कोर्स छोटी मैडम, अब आपकी वीर बालिका को आने दीजिए। चलो चलो, कम कम। चटंके वाकई जल्दी। इतना अंधेरा क्यों करके रखा है? Oh my God! Chitanki, Chitanki, Neil, Chitanki, Neil, यार कम ऑन, भी बाहर भी आ जाओ। Chitanki, Chitanki. ये तो मेरा सपना था भी। क्या? कोई सुंदर लड़की लड़खड़ा है और मैं उसका उसका मैं उसका वेट चेक कर सकूं। मेरा हाथ थक गया, कम से कम 70 किलो की तो होगी तुम। 25. लायर। क्यों लायर? नो क्यों लायर? Shut up! वैसे पता है मेरा भी सपना था कि पता है मेरा कोई फ्रेंड ना एक रूम भर दे मेरे लिए बैलून्स के साथ और मैं उसे बता सकूं कि कितना स्टूपिड है वो। ऑफ कोर्स इतना फालतू बकवास आइडिया तुम लाते कहां से हो नीलो ब्रोए? ये उसका आइडिया नहीं, मेरा आइडिया था। बकता क्या? तुमने मेरे आइडिया को बकवास कहा, सड़ा हुआ कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। चितांकी, अच्छा लिसन टू मी, देखो तो सही मेरी तरफ। अच्छा I'm sorry, मुझे नहीं पता था ये सब तुमने किया। मुझे लगा नील ने किया है। और देखो अभी भी कैसे हंस रहा है। मैं तो उसे चढ़ा रही थी। सीरियसली सॉरी चितांकी, प्लीज अपनी वीर बालिका को माफ नहीं करूंगी प्लीज ना। तुमने केवल अंकल को जेल भिजवा दिया ना वीर बालिका। I'm so proud of you. यस, लेकिन अब ना उसे अंकल मत बुलाओ। He does not deserve it. Okay? मुझे तुम्हें सरप्राइज करना था, इसलिए सारे बैलून सजाए। लेकिन तुम्हें तो बैलून भी अच्छे नहीं लगते। अरे नहीं नहीं, किसने बोला मुझे बैलून्स अच्छे नहीं लगते? I तो love balloons. You know, especially pick them up and pop them. Like this. क्या हुआ? ऐसे किसी चीज से डरना नहीं है। ना लाउड नॉइज से, ना किसी अंकल आंटी से। You know why? क्योंकि अभी जो हमने लड़ाई लड़ी ना, मैंने और तुमने, ये सिर्फ केवल अंकल के अगेंस्ट नहीं थी। ये उस डर के अगेंस्ट भी थी जो तुम्हारे मन के अंदर है। And guess what, चिटंकी? हम जीत गए, राइट? ऐसे ऐसे नहीं, ब्रीथ, ऐसे नहीं। सारा पानी एक साथ डाल दोगे ना तो लम्स बन जाएंगे सॉस में। ऐसे स्लोली, धीरे धीरे।
और ऐसे हिलाते रहो उसको। पता है क्या, मिनी ना सही कहती है कि तुम बहुत डिफिकल्ट हो नी। तुम्हारी मिनी ना झूठ बोलती है। आई एम द इजीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। हाँ बस डोंट ट्राई टू डोमेस्टिकेट मी, नहीं तो मैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता हूँ। यू नो, मुझे टेम करने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी। पालतू मत बनाओ यार। पता है क्या, मुझे ना सब पता है। रियलिटी तो ये है कि जो तुम वाइल्ड हरकतें करते हो ना, ये करते ही इसलिए हो ताकि कोई तुम्हें नोटिस करे, डोमेस्टिकेट करे। और ऑनेस्टली ना, पालतू तो तुम काफी हद तक हो ही गए हो। नेवर। अरे बहन जी रुको। अरे अपने बाकी के पैसे तो लेके जाओ। ये किस लिए? आज 50% डिस्काउंट है ना। क्यों? ऐसे ही। वो हमारे मोहल्ले की लड़कियां जीती है ना, पटियाला हाई स्कूल वाला मामला जो आपने टीवी पे देखा होगा। जो लड़की सबसे आगे जोरों शोरों से बहस कर रही थी ना, वो अपनी मिन्नी थी। अरे अपने थानेदार की कुड़ी, कितनी बहादुर है ना वो, आपने देखा ही होगा। ठीक है जी, जाओ हुन तुसी। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। फांसी लगनी चाहिए ऐसे लोगों को, कसम शीतला माता की। कमो आंटी। आप फ्री हो अभी? मुझे अपने बाल ब्लो ड्राई करवाने थे। नहीं मतलब कोई और अपॉइंटमेंट है तो मैं थोड़ी देर बाद में आती हूँ, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा मिन्नी, हो जाएगा। ओह टाइम क्यों नहीं है? ले टाइम ही टाइम है। लेकिन तू मेरे पार्लर में? हाँ क्यों? इधर कुछ लिखा हुआ है क्या कि थानेदार हनुमान सिंह जी की छोरियां नहीं आ सकती, या फिर आपको अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ाना है? कैसी बात कर रही है मिन्नी? तू आ, अंदर आ मेरे साथ। बैठ मिन्नी, यहाँ पे बैठ। कैसी हेयर स्टाइलिंग चाहिए? सिर्फ ब्लो ड्राई या कोई हेयर स्टाइल? जैसा आपको ठीक लगे कम्मो आंटी। आई ट्रस्ट यू। थैंक्स कम्मो आंटी, आपका डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। धत, तू तो ऐसे कह रही है, उससे ज्यादा तो तू अपने रेस्टोरेंट से कमा लेती है। लेकिन इस बार मैं रेस्टोरेंट से पैसे नहीं लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस बार वो सारे लोग जो इस मोमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ कभी ना कभी ये हुआ हो, जो वो इस सब से कभी ना कभी गुजरे, उनके डोनेशन से मैं ये सब करूं। Because it was important, Kammo aunty. It had to be our moment. हमें अपनी चुप्पी तोड़नी थी। Don't be shocked, Kammo aunty. मैंने आपकी कहानी सुन ली थी उस दिन। I'll be very honest, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ अब तक मैंने ना आपको खतरे की बीवी कम्मो आंटी की तरह देखा था। जो कुछ भी हुआ था, whatever had happened, लेकिन उस दिन मैंने कम्मो को देखा, 14 साल वाली कम्मो को। और पता है, उसकी कहानी सुनकर ही ना वो मेरी फ्रेंड बन गई। मैं उसे फील करने लगी, उसे महसूस करने लगी। So thank you कम्मो आंटी। अच्छा बस बस, अब बहुत हो गया रोना। अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा हेयर स्टाइल कैसे बनाओगे? मुझे ना बहुत अच्छा दिखना है आज। हम सब फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है डिनर के लिए। I want to look the best। देखना, मैं अपनी मिन्नी को ऐसे सजाऊंगी, पूरे पटियाला में सबसे सुंदर लगेगी।
कैसे प्याज काट रही है यार, अंदर तक स्मेल आ रही है। बॉबी भैया रो रहे हैं। रो नहीं रहा यार, प्याज की स्मेल है। रुतल्ले है ना मेरे बॉबी वीर जी, इसलिए। रॉन्ग। बॉबी भैया कितने अच्छे हैं। उन्होंने वीर बाली के साथ लड़ाई की थी ना स्कूल में, आज तो वे हीरो बन गए। लेकिन इन्हें हीरोइन नहीं मिलेगी। क्यों? ये नाइंसाफी मेरे वीर जी के साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि नील इनसे ज्यादा बड़ा हीरो है ना नील?